जय हिंद। वर्डपैड की आज की क्लास में हम कुछ आगे के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको यह बताया था वर्डपैड क्या है, ठीक, टाइटल बार क्या होता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने वर्डपैड को हम ओपन करते हैं। आपको वर्डपैड ओपन करना बता दिया था ना, यानी सर्च बार में जा करके आपको अगर वर्डपैड कहीं पर दिखाई दे तो इस पर आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, हमारा वर्डपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए तो अब देखिए, हमने आपको ये बताया था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी इसकी सेटिंग बताया था, ठीक ना। आज की हमारी क्लास है टैब बार क्या होता है। आज की हमारी क्लास क्या क्लास है आपका, टैब बार, यानी कि टाइटल बार के जस्ट नीचे, यानी जो हमारा टैब बार है उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखिए, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक ना। इसको हमने जाना था ना कि टाइटल बार क्या होता है। विंडो के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, जहां पर खुली हुई विंडो का नाम दिया गया होता है। इसके राइट साइड में तीन कंट्रोल बटन दी गई होती हैं। कौन कौन सी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज, इनको हमने जाना। और इसके लेफ्ट साइड में हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है, यानी इसके लेफ्ट साइड में क्या, हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है, जहां से हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग करते हैं। यानी कि हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है, जहां से अपने क्विक एक्सेस टूल बार की हम सेटिंग करते हैं। जैसे इस पर जाते हैं, इनके ऑप्शन इस प्रकार से क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अर्थात जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इनके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, हमारे ओपन हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि इसके ड्रॉप, इस पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन के रूप में, यानी अपने ऑप्शन को यहाँ पर क्या करते हैं, शो कर देते हैं। पुनः इस पर क्लिक करेंगे तो वापस क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक ना। यानी कि यहां से देखिएगा, ये सभी हमारे, अब बाकी ये जो हमारे बचे हैं, यानी कि ये वाले ऑप्शन न्यू से लेकर के यहां तक, रीडू तक, ये सभी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के टूल्स हैं, ठीक ना, जिनका प्रयोग हम आगे करना सीखेंगे, अर्थात जिनको आगे आपको पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बताएंगे। चलिए, तो यहां तक हमने समझा था, इनको लगाना कैसे, हटाना कैसे, मिनिमाइज कैसे करना, मैक्सिमाइज कैसे, इन सभी चीजों को हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में। अब देखिएगा, इस यानी कि इसके जस्ट नीचे, यानी यहाँ पे हमारा जो टाइटल बार है, यानी इसके जस्ट नीचे, यानी कि ये जो टाइटल बार है, ये वाला पोर्शन हमारा, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, टैब बार। तो अब हम टैब बार के बारे में जानेंगे। टैब बार क्या होता है, टैब बार, ठीक ना। कह सकते हैं कि टाइटल बार के जस्ट नीचे दो टैब दिए गए होते हैं, यानी कि हमारे टाइटल बार के नीचे क्या दिए गए होते हैं, टैब बार दिए गए होते हैं, यानी कि टाइटल बार के नीचे हमारा टैब बार दिया गया होता है। अगर नोट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं, टाइटल बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे हमारा टैब बार दिया गया होता है, टैब बार दिया गया होता है, होता है। हमारे वर्ड पैड में बाय डिफॉल्ट रूप से दो टैब दिए गए होते हैं, ठीक ना। हमारे वर्ड पैड में क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट रूप से दो टैब दिए गए होते हैं, ठीक ना। यानी टाइटल बार के नीचे हमारा क्या होता है, टैब बार होता है, और उसके जस्ट, यानी कि हमारे वर्ड पैड में, यानी कि टाइटल बार के जस्ट नीचे, ठीक ना, हमारा क्या मिलता है, टैब बार होता है। हमारे वर्ड पैड में, हमारे वर्ड पैड में दो टैब दिए गए होते हैं। कितना होगा, दो टैब दिए गए होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा होम टैब, और दूसरा हमारा कौन सा टैब, व्यू टैब, ठीक ना। कौन कौन दो टैब हमारे हैं, होम टैब और व्यू टैब, याद हो गया यहां तक, ठीक ना। अब देखिएगा, होम टैब का शॉर्टकट अल्ट प्लस एच, इसका शॉर्ट क्या होता है, अल्ट प्लस एच, ठीक ना। अल्ट मतलब अल्टरनेट की, और व्यू टैब का शॉर्टकट अल्ट प्लस वी। क्लियर ना। यानी कि
टाइटल बार के जस्ट नीचे दो टैब होते हैं, यानी कि टैब बार क्या, टाइटल बार के नीचे हमारा टैब बार दिया गया होता है। हमारे वर्ड पैड में दो टैब होते हैं, कौन कौन से, पहला होम टैब और दूसरा हमारा कौन सा टैब, व्यू टैब। होम टैब का शॉर्टकट अल्ट प्लस एच और व्यू टैब का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस वी। ठीक ना, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। यानी कि देखिए इसको शॉर्टकट से ओपन करना है, यानी कि अगर हम केवल क्लिक कर रहे हैं यहां पे, हम केवल इनको क्लिक कर रहे हैं, देखिए तो ये हमारे व्यू टैब खुल गए, फिर क्लिक करें तो हमारा होम टैब खुल गया। अगर इसी प्रक्रिया को माउस से ना कर करके, इस पेन से ना करके हम कीबोर्ड से करना चाहें तो अल्ट एच प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, हमारा होम, और अल्ट वी कर दिया तो क्या खुलेगा, हमारा व्यू टैब। यानी अल्ट वी करेंगे तो क्या खुलेगा, हमारा व्यू टैब खुलेगा। व्यू टैब खुला आपका यहाँ पे देखिए, ठीक। और अल्ट एच करेंगे तो क्या खुलेगा, हमारा होम खुलेगा। ठीक ना, अल्ट एच होम, अल्ट वी व्यू। अल्ट एच से कौन सा टैब खुलेगा, होम टैब, और अल्ट वी से कौन सा टैब खुलेगा, व्यू टैब। यानी यहाँ पे भी इनको जाकर ओपन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। यानी कि वर्ड पैड में होम टैब का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस एच होता है, और व्यू टैब का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस वी होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं आपका, ये हमारा होम टैब और ये हमारा व्यू टैब। अब उसके जस्ट नीचे आते हैं, ठीक ना। प्रत्येक टैब के, यानी कि हमने आपको ये तो जान गया ना कि टाइटल बार की जो हमारा टैब बार होता है, वर्ड पैड में दो टैब होते हैं। अब उसके आगे ये जानेंगे, प्रत्येक टैब के अपने अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक दिए गए होते हैं। यानी प्रत्येक टैब के अलग अलग ब्लॉक दिए गए होते हैं, ठीक है। इसको समझेगा अपने कि इसको लिख सकते हैं, प्रत्येक टैब के अपने अलग अलग ब्लॉक दिए गए होते हैं, अपने अलग अलग क्या दिए गए होते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक दिए गए होते हैं। दिए गए होते हैं जो बिल्डिंग के आकार में बटे होते हैं। यानी कि प्रत्येक टैब के अपने अलग अलग क्या दिए गए होते हैं, ब्लॉक दिए गए होते हैं जो बिल्डिंग के आकार में, बिल्डिंग के आकार में बटे होते हैं। क्या होते हैं, बिल्डिंग के आकार में बटे होते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, है ना, बटे होते हैं जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। समझ में आया ना। यानी कि प्रत्येक टाइप के अपने अलग अलग ब्लॉक होते हैं जो बिल्डिंग के आकार में बटे होते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब समझिएगा इसको, जो हमारा टैब है ना, देखिए, यानी कह सकते हैं जैसे यदि हम होम टैब पर क्लिक करते हैं, यानी कि जैसे यदि हम होम टैब पर क्लिक करते हैं, जैसे यदि हम क्या है, होम टैब पे क्लिक करते हैं, है, तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, है ना, ओपन हो जाते हैं। यानी और भी इसके ब्लॉक हैं, ठीक ना। यानी इसको हम देख सकते हैं, यानी कि जैसे यदि होम टैब हमने क्या किया, क्लिक किया, तो इसके अपने अलग अलग ब्लॉक, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे आपका क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक, ठीक ना। जैसे यदि होम टैब हमने क्लिक किया ना, तो इसके अलग अलग ब्लॉक क्या हो गए, ओपन हो गए। कहेंगे सर इसको कहाँ आप पढ़ा रहे हैं, पता है ट्रिपल सी में कैसे क्वेश्चन उठाएगा, पूछ लेगा कि किस टैब में इंसर्ट ब्लॉक पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछ ले जाएगा कि वर्ड, यानी हमारे वर्ड पैड के किस टैब में इंसर्ट ब्लॉक पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है आपका,
होम टैब में पाया जाता है। क्लियर ना? अगर इस तरह पूछ दे कि कट कॉपी पेस्ट किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तब क्या होगा आपका? क्लिप बोर्ड ब्लॉक में। ठीक ना? अगर क्या पूछे कट कॉपी पेस्ट किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे? क्लिप बोर्ड ब्लॉक में। देखिए ये यहां पर हमारा कौन सा ब्लॉक है? क्लिप बोर्ड ब्लॉक है ये वाला। ठीक ना? इसमें क्या पाया जा रहा है? कट पाया जा रहा है, कॉपी पाया जा रहा है, पेस्ट पाया जा रहा है। अभी इन सभी को हम आगे समझेंगे, आगे से जानेंगे अच्छे से। ठीक ना? तो यहां तक क्लियर हो गया ना आपका? यानी कि सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार, उसके बाद टैब बार। टैब बार के अपने अलग अलग ब्लॉक हैं जो बिल्डिंग में बटे, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक में इनसे संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं। यानी इसके आगे अब नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक में, ठीक ना, यानी कि जितने भी ब्लॉक हैं, यानी जो ब्लॉक हैं, लिख सकते हैं प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक में इनसे संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं। इनसे संबंधित क्या दिए गए होते हैं? टूल्स दिए गए होते हैं। टूल्स दिए गए होते हैं। ठीक ना? यानी कि प्रत्येक जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है इनमें क्या है? इनसे संबंधित। जैसे क्लिपबोर्ड है तो क्लिपबोर्ड से संबंधित, फॉन्ट है तो फॉन्ट से संबंधित, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ संबंधित, इंसर्ट है तो इंसर्ट से संबंधित क्या दिए गए होते हैं? टूल्स दिए गए होते हैं। ठीक ना? यानी प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक में इनसे संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं। जो ऊपर की ओर, यानी जो ऊपर की ओर और पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में चिपके होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि जो ऊपर की ओर, यानी यहां पर पट्टी के रूप में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। इसलिए इसे हम क्या है? इसलिए इसे हम रिबन बार के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रिबन बार के भी नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना? यानी कि अगर कोई कह दे रिबन बार क्या है, तो ये पूरा हमारा क्या है? रिबन बार है। ये सभी हमारे क्या है? अलग अलग ब्लॉक या बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हाई सब छोट छोट कहा हुआ है, एकर टूल्स हुआ है। ये सब किस में है? एक पट्टी के रूप में है ना। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रिबन बार। जो सब गठिया ना कपड़ा वो ना, ठीक ना, यानी कि ना जैसे कि रिबन उबन लेके सब बांध लेनी, जो भी कुछ अपन कहा बाल बांधे के बांध लेनी है ना, वो नहीं। ये इसका रिबन है, इसका जो हमारे वर्ड पैड के विंडो के टूल्स को बांध के रखा हुआ है, यानी ऊपर की ओर इन सबको बांध के रखा हुआ है। ठीक ना? यानी यहाँ पे इन सबको देखिएगा ऐसा सजाकर बांध कर रखा हुआ है ना। ठीक वही हमारा, ये हमारा क्या है? रिबन बार है। यानी कि अब आपका ये पूरा क्लियर हो गया ना? ठीक, इसको समझिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। विंडो के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार पाया जाता है। टाइटल बार पाया जाता है, TITLE, टाइटल बार। यानी विंडो के सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार पाया जाता है। इसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन दी गई होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? 3 कंट्रोल बटन बोलते हैं। यानी कि 3 कंट्रोल बटन दी गई होती हैं। वो कौन कौन से बटन है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज। क्लियर ना? और इसके लेफ्ट साइड में, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया होता है, जिसमें यानी कि जिसमें
क्विक एक्सेस यानी कस्टमाइज संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं। जैसे इस पर जाते हैं इसके पूरे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखिएगा टाइटल बार के जस्ट नीचे, यानी कि टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा क्या पाया जाता है, टैब बार पाया जाता है। टैब बार पाया जाता है ना, टाइटल बार के नीचे हमारा क्या पाया जाता है, टैब बार। कौन कौन से, वह वर्ड पैड में हमें दो टैब मिलते हैं, होम टैब और व्यू टैब, ठीक ना। होम टैब का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस एच, अभी पीछे पढ़ाए हैं, और व्यू का क्या होता है अल्ट प्लस वी, क्लियर ना। अब देखिए टैब बार के बाद हमारे प्रत्येक टैब में क्या पाए जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक पाए जाते हैं। यानी हमारे जो प्रत्येक टैब है उसमें क्या पाया जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक पाए जाते हैं, ठीक ना। यानी कि प्रत्येक टैब के अपने अलग अलग ब्लॉक पाए जाते हैं जो बिल्डिंग के आकार में बटे होते हैं, इसलिए इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और प्रत्येक बिल्डिंग ब्लॉक में इनसे संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक टूल बार कहते हैं। यानी कि और समझिएगा, यानी कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है इनमें क्या इनसे संबंधित टूल्स दिए गए होते हैं जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक टूल बार कहते हैं। ये सभी टूल बार ऊपर पट्टी के रूप में अर्थात रिबन के रूप में चिपके होते हैं, इसलिए यहां से लेकर के यहां तक हम क्या कहते हैं, रिबन बार कहते हैं। यानी सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार, हमारा जस्ट टैब बार और हमारा रिबन बार, यानी इन सबको हम क्या कह सकते हैं, पूरा रिबन बार भी कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, यानी विंडो का परिचय क्लियर हो गया आप लोगों का। अब चलते हैं, अब हम इनके बारे में काम को जानते हैं कि इनका काम क्या होता है, ठीक ना। यानी आज हमने आपको क्या क्या बताया, टाइटल बार क्या होता है, टैब बार क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, रिबन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक टूल बार क्या होता है, यहां तक हमने आपको कंफर्म करा दिया, ठीक ना। अब हम इनके वर्क के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो हमारा हेडिंग पड़ेगा होम टैब का, सबसे पहले इसको शुरू करते हैं फॉन्ट को, ठीक ना। हमारा हेडिंग पड़ेगा होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक, क्या हेडिंग पड़ेगा आपका। चलिए, विंडो का परिचय होने के बाद इसके बारे में एक पढ़ना चालू करते हैं, ठीक ना। यानी क्या है, होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक, ठीक ना। चलिए देखिए, ये हमारा होम टैब है, अभी हमने बताया ना आपको। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग, फॉन्ट ब्लॉक को, क्लियर ना। कभी कभी पढ़ाते हैं इंग्लिश में से एक आध वर्ड इधर उधर हो जाता है, समझ जाइएगा आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग समझदार काफी हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं अब, ठीक ना। चलिए, क्योंकि हाई स्कूल कम से कम सब लोग क्रॉस करके आए हैं, ठीक। चलिए, तो अब देखिएगा, क्योंकि क्या होता है, पढ़ाते समय एक देखा पड़ता है रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही है, ठीक ना, आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक ना, कैमरे में क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक ना। कहीं ऐसा ना हो पढ़ाते समय आवाज ही चली जाए, इसका साउंड इंडिकेटर बंद हो जाए, या फिर कभी लाइट ही ट्रिप कर जाए, फिर इन्वर्टर ट्रिप कर जाए, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते रखते कभी क्या होता है कि एक आध अक्षर मिस हो जाता है, ठीक ना। एक बार क्या होता है, हम पढ़ा रहे थे तो के बी एम बी है ना, जी बी ऐसे करके पढ़ा रहे थे, तो उसमें कोई वर्ड छूट गया था, है ना। जीबी के बाद सर ये पीबी आता, टीबी ऐसे करके कोई वर्ड छूट गया था उसमें, मतलब कोई मेमोरी, तो हम केवल क्वेश्चन समझा रहे थे। तो एक लड़का हमको पूछा, सर ये चीज़ आपने छोड़ दिया है। हम क्या इसको अगली बार में देख लेंगे ना, जब उसको मेमोर यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ाएंगे, मेजरमेंट में ऑफ यूनिट पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि किसकी किसकी बात क्या क्या आता हमारा, ठीक ना। तो अभी कभी पढ़ाते समय एक आध वर्ड इधर उधर हो जाता है, ठीक ना, तो उसको ध्यान देकर फिर हम सुधार देते हैं, उसको बता देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए, तो अब देखिएगा, ये हमारा आता है होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक। कुछ लोग इसको फंट ब्लॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, फंट ब्लॉक। कुछ लोग फॉन्ट कहते हैं, कुछ लोग फंट ब्लॉक कहते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, यानी इसका ऑप्शन है होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक, ठीक ना। होम टैब के इस ब्लॉक में, किसमें, इस फॉन्ट ब्लॉक में, यानी इनको घेर दे रहे हैं, होम टैब के इस ब्लॉक में हमको फॉन्ट के फॉर्मेटिंग से संबंधित, किसमें संबंधित, फॉन्ट के फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं, ऑप्शन दिए गए होते हैं, है ना। यानी कि होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक, यानी कि होम टैब के इस ब्लॉक में फॉन्ट से संबंधित अर्थात फॉन्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन दिए गए होते हैं जिनके कार्य निम्न हैं। यानी क्या है, जिनके कार्य क्या है, निम्न है।
ठीक ना। अब इनके कार्य को एक एक करके हम समझते हैं, ठीक ना। चलिए, तो अब देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहां मिलता है ये वाला ऑप्शन, ठीक ना। यहां क्या शो कर रहा है आपका, देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहां पे देखेंगे ये वाला। देखिए एक बार ट्रिपल सी पूछा था ना, ये फॉन्ट को भी नहीं छोड़ते हैं, पूछ लेंगे एरियल ब्लैक है, फिर पूछ लिया एरियल है, ठीक ना। ऐसे करके बहुत सारे फॉन्ट, क्लैबेरी है, कुर्ती देव है, देवलस है, मंगल फॉन्ट, मंगल है, तो ये सभी फॉन्ट हैं। अब समझेंगे फॉन्ट क्या होता है। जैसे क्या होता है, किसी एक भाषा को जितने प्रकार से लिखा जाएगा और जितने भाग में डिजाइन किया जाएगा, उसी डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। क्लियर ना। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखना चालू किया, जैसे हमने आया ऐसे ए बना दिया, तब तक दूसरा वाला आया कहा नहीं हमार ए हग्गो रही, तीसरा वाला आया कहीं नहीं इस तरह से रहेगा, चौथा वाला आया इस तरह बताया। ये सभी अक्षर तो हिंदी ही है ना, लेकिन इसके अलग अलग जो मॉडल हैं, यही हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। अर्थात एक भाषा को कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, कितनी प्रकार से उसको डिजाइन किया जा सकता है, कितनी प्रकार से उसका मेकअप करके टिण बा कुछ किया जा सकता है, वह हमारा क्या होता है, फॉन्ट कहलाता है। मतलब अपनी भाषा में समझिएगा। उसी प्रकार देखिएगा ना, यहाँ पे देखिए ये सभी फॉन्ट हैं। इनमें क्या देखिए, इसमें थोड़ा सा डिजाइन किया है, इसमें थोड़ा सा और नॉर्मल कर दिया, सिंपल, इसको पूरा मोटा दिया है ना, हाईलाइट करके मोटा कर दिया है, यानी खाए पिए खानदान बना दिया है, ठीक ना। और उसके बाद नीचे और नीचे इसके और आ जाएंगे, देखिए इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ऐसे देखिए बहुत सारे आपका है ना, कैस्केडा, कनारिया, कंबारिया, दुनिया भर के सब ऐसे फांट दिए गए हैं। हाय देखा डाट डाट वाला है ना, देखिए यहाँ से, देखिए आपका, ठीक ना। क्लियर, इसको देखते रह जाइएगा। ऐसे करके ग्लूकोरिया है, बहुत सारे हैं, मेटल है, माइक्रोसॉफ्ट करके बहुत सारे फॉन्ट इसमें दे दिए गए हैं। अभी इसमें हम हिंदी का फॉन्ट डाल देंगे ना, तो कुर्ती देव, देवलस, दुनिया भर का आएगा। कभी हम फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताएंगे, ठीक ना। तो अभी देखते हैं, तो ऐसे क्या हमारा है, रूबिक, इसमें हमारे फॉन्ट है, सर देखिएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कुर्ती देव क्या है, तो एक प्रकार का फॉन्ट है, ठीक ना। तो यानी कि अब भाषा भी है इसकी, हिंदी भाषा में यूज किया जाता है, ठीक ना। तो क्लियर आपका ना। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, सबसे पहला ऑप्शन हमको यहां मिलेगा फॉन्ट फैमिली। क्या मिलेगा आपका, फॉन्ट फैमिली। तो इसको जानेंगे फॉन्ट फैमिली क्या होता है। देखिए जब इस पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये शो करेगा, ये यहाँ पे शो करेगा, क्या शो करेगा, फॉन्ट फैमिली, ठीक। तो अब इसको समझेंगे, फॉन्ट फैमिली क्या होती है। चेंज द फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिखा भी है, ठीक। तो इसके द्वारा, किसके द्वारा है, इसके जो है बना है ये वाला, इसके द्वारा यानी यहां पर क्लिक करके, ठीक ना, इसके द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए फॉन्ट की भाषा, फॉन्ट की डिजाइन इत्यादि को चेंज करते हैं। यानी कि क्या है, बाय दिस ऑप्शन वी कैन चेंज आवर फॉन्ट, है ना। यानी इस ऑप्शन के द्वारा अपने फॉन्ट की भाषा, फॉन्ट की डिजाइन, अर्थात फॉन्ट की फॉर्मेटिंग इत्यादि को चेंज करते हैं। अगर नोट्स में लिखना तो आराम से लिख डालिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यानी इसलिए बहुत स्लो भी बोल रहे हैं, ठीक ना, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। यानी क्या हो, डायरेक्ट डाउनलोड, फिर क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, है ना। तो ये चीजें हम करने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर आप वीडियो भी 2-3 बार मन से देख लिए, तो फिर क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हम भी क्या सोचें, कंप्यूटर को इतनी सिंपल लैंग्वेज बनाएंगे ताकि जो बच्चा हिंदी समझता हो, है ना, हमारी भाषा समझ लेता हो, ठीक ना, उसको कंप्यूटर बहुत इजीली से काम करने आ जाए। जैसे पेंट पढ़ाया तो कुछ लोगों ने कहा सर बहुत अच्छा, बस आप लोग कमी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट है हाँ सर ये चीज़ है, ये चीज़ है, और मतलब हम और अच्छे उसमें जो भी कुछ है करेंगे, है ना। आप लोगों को कुछ जाता नहीं, बस ऐसे उठा के टिक टाक कर दिए। दूसरे की चैटिंग करना रहा तो दिन भर टिक टाक करते रहेंगे, कभी नहीं कुछ होगा, है ना। आप अपनों के लिए ना, हमारे लिए है ना, आप सब तो हमारे अपने हैं, ठीक, बताइए। तो क्या करेंगे आप, यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट की भाषा को चेंज करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो हमारा, यानी कि इसके द्वारा अपने वर्ड पैड में टाइप किए गए टेक्स्ट या वर्ड की भाषा को या फॉन्ट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया।
ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं आप लोगों को कैसे चेंज होगा आपका। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हमारे यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल का नाम, ये तो आप लोगों का अपना चैनल यूट्यूब ना, MCIT ऑनलाइन, ये आपका आ गया ना चैनल। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी भाषा को हमको चेंज करना है, मॉडल चेंज करना, डिजाइन चेंज करनी है, तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। एक चीज ध्यान देंगे कि अगर आपके कंप्यूटर में जो भाषा नहीं है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी जो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में नहीं है, यानी कि जो इंस्टॉल नहीं है, उस फॉन्ट में आप नहीं जा सकते हैं जब तक कि वह फॉन्ट आपके कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में नहीं रहेगा। क्लियर ना? तो इसके द्वारा हम फॉन्ट की यानी जो लिखा उसकी भाषा को चेंज कर सकते हैं ना। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मोटा हो गया ना, फिर यहाँ पे जाइए और फिर और भी चेंज करना, चेंज कर लीजिए ऐसे, है ना, एकदम इसको झिरमिटा बना दीजिए। देखिए बना कि नहीं बना आपका। यानी कि इससे क्या होता है, अपने जो सेलेक्ट किया गया फॉन्ट है उसकी भाषा इत्यादि को हम चेंज कर सकते हैं। अगर माउस से भी चेंज करना चाहें तो माउस से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए क्लियर ना, ऐसे देखिए बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक ना, ऐसे, ठीक। क्योंकि हर फॉन्ट की अपने अपना जगह महत्व है, अपने अपने जगह यूज है ना, ऐसे करके देखिए। क्लियर ना? ठीक। टाइम्स न्यू रोमन भी बहुत अच्छा फॉन्ट, देखिए। क्लियर ना? तो ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का ना, कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की भाषा इत्यादि को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा हम कभी इसमें हिंदी फॉन्ट डालेंगे तो आपको हिंदी भी करके दिखा देंगे कि ये हिंदी फॉन्ट हिंदी में कैसे होता है, ठीक ना। ये क्लियर हो गया आपका। यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। कौन सा ऑप्शन? फॉन्ट फैमिली। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इसके अगले ऑप्शन के पास, यानी कि फॉन्ट साइज या फॉन्ट साइज। इसका अगला ऑप्शन हमारा क्या है? फॉन्ट साइज। यानी अब इस पर आते हैं, ठीक ना। यानी इसको हमने जाना खूब अच्छे से, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम ये क्या बता रहा है? फॉन्ट साइज। क्या लिखा है? चेंज द फॉन्ट साइज। यानी इसके द्वारा हम अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फॉन्ट की साइज को चेंज करते हैं, अर्थात उसे घटाते या बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? इसके द्वारा, फॉन्ट साइज के द्वारा। यानी कि फॉन्ट साइज के द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, यहाँ को लेके क्या बोले जाला, टेक्स्ट बोले जाला, ठीक ना। यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, फॉन्ट, फॉन्ट भी बोल सकते हैं, या वर्ड को क्या कर सकते हैं, यानी वर्ड की साइज को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अभी देखिएगा, कहेंगे सर घटाएंगे तो कितना घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। मिनिमम फॉन्ट क्या होता है, और यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए बाय डिफॉल्ट रूप से, ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा एकदम, ठीक ना। अगर कह दिया जाए बाय डिफॉल्ट रूप से है, यानी कि कह दिया हमारे वर्ड पैड में बाय डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट की मिनिमम साइज क्या होती है, वह मैक्सिमम साइज क्या होती है, ये ट्रिपल सी के बहुत क्वेश्चन में दोहराया गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा यहां से, तो मिनिमम हमारा होता है 8। क्या होता है आपका? 8। यानी जब आप इस पर जाएंगे ना यहाँ पे, तो मिनिमम हमारा कितना शो करेगा, ये 8 तक जाता है लेकर के, देखिए। यानी मिनिमम साइज हमारे कहाँ पे आती है? 8 आती है। और मैक्सिमम कितना जाता है लेकर के ये, देखिए मैक्सिमम लेके जाएगा ये आपका 72 तक, देखिए। क्लियर ना? यानी 72 तक। 72 बहुत खतरनाक शब्द है, बहुत लोगों को बहुत जगह पहुंचा दे रहा है, ठीक ना। 72, ठीक ना। तो चलिए आप समझिएगा, यहां पर देखिए, ये मिनिमम क्या हमारा है? 8 है, ठीक ना। और मैक्सिमम क्या हमारा है? 72, 72, 72, ठीक ना। यानी अगर पूछ लिया जाए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है, क्या मिनिमम, यानी कह दिया बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज 8 और मैक्सिमम 72 यानी 72 है। यहां तक क्लियर हो गया ना आपका फॉन्ट साइज। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ाया, इसके द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए फॉन्ट की साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, देखिए, ठीक ना। इसमें हमको एक लिमिट दे देता है कि आप इसमें 8 पॉइंट बढ़ा दीजिए, है ना, 16 है, ऐसे करके आपको अलग अलग मात्रा के रूप में आपको इस पढ़ाने का ऑप्शन दे देगा। 36 कर दीजिए, है ना, 32 कर दीजिए, 32 दिया कि नहीं दिया है, 36 दिया है, 48 दिया है। अगर आपको मन करने हमको 32 से करना आता, क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसके बगल में जाइएगा, यहाँ हटा के क्या कर दीजिएगा, 32 लगा दीजिएगा, ठीक ना। और इंटर करेंगे, ये फॉन्ट साइज उतने पे आके रुक जाएगी, ठीक। फिर अब देखिए यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, देखिए,
ठीक, यहाँ से हम फॉन्ट साइज को बढ़ा भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसको सेलेक्ट कर दें ऐसे, अब उसके बाद यहाँ से बढ़ाएंगे तो अपने आप बढ़ाएगा इसको, ठीक ना। इस समय इतना है, यानी 72 का फॉन्ट इतना आपका है, ठीक ना। यानी इसको हम हटा करके, यानी कि जब हटाया तो 72 शो कर रहा है ना। अब इसको हम टाइप कर रहे हैं, देखिए MCIT टाइप कर रहे हैं तो क्या करेंगे आपका MCIT, ठीक ना। ये देखिए फॉन्ट बड़ा बड़ा टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है आपका। यानी कि क्या होता है, यानी कि फॉन्ट साइज के द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए फॉन्ट की साइज को घटाते या बढ़ाते हैं। अर्थात बाय डिफॉल्ट रूप से इसकी साइज मिनिमम साइज 8 और मैक्सिमम साइज 72 है। यहां तक क्लियर। अब आगे चले, अगला ऑप्शन हमारा दिया गया यहां पर है, यहां देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन ग्रो फॉन्ट। क्या है ग्रो फॉन्ट साइज, क्या बता रहा है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट साइज की और बढ़ावा। जैसे मान लो ना बोला कि कुछ जने चले गए ना बरात रहते में, दूर रसगुल्ला ना काम चलते 6-7 खींचना देके, यानी कि क्या है अपना वो कर रहे हैं ना, तो वही कंडीशन है। यानी कि यहाँ से अपना क्या है फॉन्ट की साइज को और अधिक से अधिक बड़ा कर सकते हैं, ठीक ना। किसके द्वारा, ग्रो फॉन्ट। यानी ग्रो फॉन्ट के द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए फॉन्ट की साइज को और अधिक से अधिक क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। क्लियर ना, बड़ा करें, सबके समझ में आ गया ना क्या बड़ा का वाला। देखिए यहाँ से इसको क्या करें, यहाँ से बढ़ा दें। देखिए फॉन्ट साइज क्या करते हैं, इसे बस जाके क्लिक करते जाए इस पे, फॉन्ट से ग्रो फॉन्ट पे से देखिए, देखिए ये बढ़ते क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब कहेंगे सर ये कितने बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इनका कोई लिमिट नहीं है, ये 1336 या कुछ तक ऊपर और उससे अधिक तक जाते हैं सब, ठीक ना। देखिए मान लीजिए इतना कर दिया, बढ़ाइए। देखिए अभी इनको बढ़ाते चले जाइए। अभी हमको दिखा रहे हैं कि ना कितना तक इनको बढ़ाया जा सकता है। यहां से देखिए मान लीजिए इनको हटाकर अभी हमने किया यहां से 1200, ठीक 1200 तक बढ़ गया ये आपका, और बढ़ाइए इसको, ठीक। मान लीजिए इनको डायरेक्ट कर देते हैं 1600, नहीं हो रहा है आपका 1600, देखते हैं 1600 भी हो गया आपका। यानी 1638 तक ये हमारा सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉन्ट साइज जो होते हैं हमारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन, यानी सिस्टम की जितनी सेटिंग होती है उस पर भी निर्भर करते हैं, ठीक। जो हम उस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर पता चला कि आपका सिस्टम जो है i7 है i10, तो उसका जो मेमोरी पावर है, जो सेटिंग का सब कुछ हाई स्पीड में रहेगा, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हम अधिक से अधिक फॉन्ट की साइज कितना बड़ा कर सकते हैं, 1638 तक। और कम से कम कितना बड़ा कर सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं आपका। देखिए छोटा हम कर सकते हैं आपको 1 तक लेके जाएगा आपका। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं 0.5 कर दे रहा है ना, तब भी क्या लेके जा रहा है आपका 0.5 कर रहे हैं यहाँ से। यानी इसको हम हटा रहे हैं फॉन्ट साइज को, यहाँ से कर रहे हैं 0.5, तो क्या कर रहा है वो 1 उठा रहा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, हम मैनुअल यानी ग्रो फॉन्ट से बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका लगभग 1600 कुछ तक चला जाएगा, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। किसी किसी में और घटेगा, किसी किसी में और बढ़ जाएगा, ठीक। और कम करेंगे तो कहाँ तक आएगा आपका 1, यानी कि श्रिंक फॉन्ट होता है ना आपका ग्रो फॉन्ट्स का, तो हम फॉन्ट की साइज को अधिक से अधिक क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। किसके द्वारा, यहाँ से ग्रो फॉन्ट के द्वारा, ठीक। उसके बाद जस्ट हमारा अगला ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। क्या हमारा है, श्रिंक फॉन्ट। तो इसके द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए फॉन्ट की साइज को अधिक से अधिक छोटा करते हैं, अर्थात 1 तक ला सकते हैं। जैसे हम इधर वाले यानी इस टूल से कर रहे हैं ना, तो मिनिमम आपका कितना शो कर रहा है, 8 शो कर रहा है, ठीक। लेकिन आपको क्या करना है, 8 से अधिक भी काम करना है। जो हम टाइप कर रहे हैं ना, इसको आपके 8 शो कर रहा है, नहीं 8 तक शो कर रहा है, आपको इसको 1 करना, 2 करना, तक करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करके यहां से हम अभी मान लीजिए इसको हम 8 कर दिया, ठीक। अब इसको हम श्रिंक करेंगे, ये और अधिक छोटा होता चला जाएगा श्रिंक फॉन्ट से। देखिए छोटा हुआ कि नहीं छोटा हुआ आपका। यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए इतने छोटे हो गए कि लिली घोड़ी मतीन टाइप हो रहे हैं। देखिए आपका, देखिए ठीक ना। इनकी साइज को हम बड़ा करेंगे, थोड़ा सा नजर भी आएंगे ये क्या है, ठीक ना। थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं यहाँ से, देखिएगा अभी एक पर है तो इसलिए क्या बहुत पतले छोटे नजर आ रहे हैं ना। इसको हम क्या करते हैं, ग्रो फॉन्ट करें। देखिए नजर आया आपको, बड़ा होगा नहीं बड़ा,
अगर छोटा कर दिया तब श्रिंक कर दिया तो छोटे होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा ना कुछ दिखाई नहीं देगा, क्या ये टाइप हो रहे हैं। ठीक ना, लाइक लिली घोड़ी जान रहे हैं क्या होता है, छोटे छोटे कई होते हैं ना बहुत सारे। ठीक है, और चाइना वाले कुल पा जाए तो उन्हें चटनी बना के खा जाए, है ना। अब क्या करें, उन्हें सबको तो कुल मिलवा ना, वह कुल तो मिला ला। ध्यान दीजिए यहाँ से। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत? यानी हम समझते हैं आज हमने इन सभी ऑप्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना, यानी इन सभी ऑप्शन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा। कौन कौन से, यानी टाइटल बार क्या होता है, टैब बार क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं, क्लिप यानी ये सब चीज़ें। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक टूल बार क्या होते हैं, उसमें होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत फॉन्ट फैमिली क्या होता है, ग्रो फॉन्ट साइज क्या होता है, ग्रो फॉन्ट क्या होता है, और श्रिंक फॉन्ट क्या होता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अब इसके अगली क्लास में आगे के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। जय हिंद।